हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, शुरू करते हैं आज का अध्याय वचन, यानी कि हिंदी व्याकरण में वचन क्या है, आइए जानें। जिन शब्दों से व्यक्ति या वस्तु की संख्या यानी नंबर का पता चलता है उन्हें वचन कहते हैं। जैसे यहाँ चित्र में एक लड़की है और दूसरे में ही लड़कियां, 3 लड़कियां हैं, एक पपीता और 4 पपीते। तो बच्चों, उपयुक्त चित्रों के नीचे लिखे शब्दों में लड़की शब्द से पता लग रहा है कि ये एक है और लड़कियां शब्द से पता चल रहा है कि एक से अधिक है। इसी प्रकार पपीता शब्द से पता लग रहा है कि वह एक है और पपीते शब्द से पता चल रहा है कि एक से अधिक है। तो इस प्रकार संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसके एक या एक से अधिक, अनेक होने का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। यानी कि हमें जब पता चलता है कि कौन सा शब्द एक है या एक से अधिक है तो उसे हम वचन कहेंगे। वचन के भेद पढ़ते हैं। तो बच्चों, वचन के 2 भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन यानी जो संज्ञा किसी एक व्यक्ति, प्राणी, वस्तु अथवा स्थान का बोध कराते हैं वे एक वचन कहलाते हैं, जैसे लड़का, गाय, भैंस, गमला, घड़ा आदि। बहुवचन यानी जो संज्ञा शब्द एक से अधिक अथवा 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों, प्राणियों, वस्तुओं और स्थानों का बोध कराते हैं वे बहुवचन कहलाते हैं, जैसे लड़के, गाय, भैंसे, गमले, घड़े आदि। तो आइए बच्चों पढ़ते हैं वचन की पहचान कैसे की जाती है। तो वचन की पहचान मुख्यतः 2 प्रकार से की जाती है। पहली पहचान होती है संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों द्वारा और दूसरी पहचान क्रिया शब्दों द्वारा। तो पहले पढ़ेंगे संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों द्वारा वचन की पहचान। वाक्यों में प्रयुक्त संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों द्वारा वचन के एक वचन और बहुवचन होने का बोध होता है। जैसे घोड़ा दौड़ रहा है, घोड़ा संज्ञा है तो घोड़ा लिखा है तो एक वचन। घोड़े दौड़ रहे हैं, घोड़े यानी संज्ञा, बहुवचन। मैं पुस्तक पढ़ रहा हूं तो यहाँ पे मैं सर्वनाम है, एक वचन। हम पुस्तक पढ़ रहे हैं तो हम भी सर्वनाम है लेकिन बहुवचन। वह एक मोटा लड़का है, मोटा यानी कि विशेषण, एक वचन। वे मोटे लड़के हैं, मोटे तो विशेषण है लेकिन बहुवचन। दूसरा है क्रिया शब्दों द्वारा वचन की पहचान। तो किसी वाक्यों में प्रयुक्त संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों द्वारा वचन के एक वचन और बहुवचन का बोध न होकर वाक्यों में प्रयुक्त क्रिया पदों द्वारा एक वचन और बहुवचन का बोध होता है। यानी कि क्रिया से पता चलता है कि वो एक वचन है या बहुवचन। जैसे हाथी नदी में नहा रहा है तो नहा रहा है यानी क्रिया एक वचन। हाथी नदी में नहा रहे हैं यानी बहुत सारे हैं, बहुवचन। पक्षी आकाश में उड़ रहा है यानी कि एक वचन और पक्षी आकाश में उड़ गए हैं, बहुवचन। इस प्रकार आपने देखा कि उपर्युक्त वाक्यों में हाथी और पक्षी एक वचन संज्ञा है और उनके सही वचन का बोध उनके क्रियापदों से हो रहा है। आगे पढ़ेंगे विशेष जानकारी, यानी कि कुछ संज्ञा शब्द सदैव एक वचन में प्रयोग होते हैं, जैसे पानी, दूध, घी, दही, आकाश, जनता आदि। ये सब एक वचन में है। आकाश नीला है, भारत की जनता ने आंदोलन छेड़ दिया। कुछ संज्ञा शब्द सदैव बहुवचन में प्रयोग होते हैं, जैसे आंसू, दर्शन, हस्ताक्षर, बाल, प्राण, दाम आदि। मेरे प्राण निकल गए, राष्ट्रपति ने विधेयक पर हस्ताक्षर कर दिए। द्रव्यवाचक संज्ञा तथा भाववाचक संज्ञा का प्रयोग एक वचन रूप में होता है, जैसे गेहूं की रोटी स्वास्थ्यवर्धक होती है, अब पीतल के बर्तन मिलने बंद हो गए हैं। तो ये सब एक वचन में प्रयोग होंगे। आदर और सम्मान का भाव प्रकट करने के लिए एक वचन शब्दों को बहुवचन रूप में किया जाता है। जैसे आपके अध्यापक बहुत अच्छा पढ़ाते हैं तो यहाँ आदर है, अध्यापक के लिए हमने आदर प्रकट किया तो हम यहाँ पर बहुवचन का प्रयोग करेंगे। आज पिताजी मुंबई गए हैं। अब पढ़ेंगे हम वचन के परिवर्तन। तो बच्चों, एक वचन को बहुवचन में तथा बहुवचन को एक वचन में बदलना ही वचन परिवर्तन कहलाता है। वचन परिवर्तन के कुछ नियम होते हैं जिनके आधार पर वचन परिवर्तन करना आसान है। वचन परिवर्तन के कुछ नियम इस प्रकार हैं, आइए पढ़ें। जैसे कि अकरांत पुल्लिंग शब्दों के अंत में आए आ को ए में बदलकर, जैसे एक वचन कपड़ा है तो बहुवचन कपड़े, एक वचन पपीता बहुवचन पपीते, बेटा बेटे, घोड़ा घोड़े,
पंखा पंखे, भाला भाले, तकिया तकिए, पहिया पहिए, रास्ता रास्ते, तोता तोते, बस्ता बस्ते और लड़का लड़के। अगला नियम है अकरांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ऐ लगाकर। जैसे एक वचन कथा तो बहुवचन कथाएं, परीक्षा परीक्षाएं, योजना योजनाएं, कन्या कन्याएं, पुस्तिका पुस्तिकाएं, लता लताएं, कला कलाएं, महिला महिलाएं, लेखिका लेखिकाएं, कविता कविताएं, माला मालाएं, शाखा शाखाएं। अकरांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में आए अ को ए में बदलकर। जैसे एक वचन अदालत, बहुवचन अदालतें, तलवार तलवारें, मशीन मशीनें, आंख आंखें, दवा दवाते, राह राहें, चाल चाले, बहन बहनें, सड़क सड़कें, चप्पल चप्पलें, बंदूक बंदूकें, सलाख सलाखें। आगे है या अंत वाले स्त्रीलिंग शब्दों को या में बदलकर। जैसे एक वचन कुटिया तो बहुवचन बनेगा कुटियां, चिड़िया चिड़ियां, पुड़िया पुड़ियां, खटिया खटियां, डिबिया डिबियां, बुढ़िया बुढ़ियां, गुड़िया गुड़ियां, डलिया डलियां, लुटिया लुटियां। इकारांत और इकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में आए ई और ई को इया में बदलकर। जैसे एक वचन है कली तो उसका बहुवचन बनेगा कलियां, चारपाई चारपाइयां, नदी नदियां, खिड़की खिड़कियां, जाति जातियां, नीति नीतियां, गली गलियां, तिथि तिथियां, पंक्ति पंक्तियां, चाबी चाबियां, थाली थालियां, मिठाई मिठाइयां, चीटी चीटियां, दवाई दवाइयां, विधि विधियां। उकारांत और उकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में आए उ और ऊ को उए में बदलकर। जैसे ऋतु एक वचन है, ऋतुएं बहुवचन, धातु धातुएं, वस्तु वस्तुएं, जू जुएं, धेनु धेनुएं, वधु वधुएं। और आखिरी नियम है एक वचन शब्दों के अंत में गण, वृंद, जन और वर्ग जोड़कर। जैसे कि एक वचन है कवि तो उसके बहुत सारे बहुवचन होंगे कविगण, छात्र छात्रगण, प्रिय प्रियजन, खग खगवृंद, नेता नेतागण, मुनि मुनिगण, गुरु गुरुजन, प्रजा प्रजाजन और युवा युवा वर्ग। आइए बच्चों दोहराएं। शब्द के जिस रूप से व्यक्ति या वस्तु की संख्या का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। पानी, दूध, घी, दही, जनता, आकाश संज्ञा शब्द सदैव एक वचन में प्रयोग होते हैं। भाववाचक और द्रव्यवाचक संज्ञाएं सदैव एक वचन में प्रयोग होती है। आंसू, दर्शन, हस्ताक्षर, बाल, प्राण, दाम आदि संज्ञा शब्द सदैव बहुवचन में प्रयोग होते हैं। आदर या सम्मान देने वाले शब्दों में एक वचन भी बहुवचन की तरह ही प्रयोग होते हैं। और एक वचन से बहुवचन बनाने के कुछ नियम होते हैं जिसके आधार पर वचन परिवर्तन करना आसान होता है। आशा करती हूँ कि आपको यह अध्याय समझ आ गया होगा। इसका अभ्यास आप स्वयं कीजिएगा।